नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है राष्ट्रपथ कम। आजकल कुछ लोग लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादियों को तो आप जानते ही होंगे। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज लेते हैं। कई बार इनके मीम्स भी वायरल होते हैं और पिछले साल इन्हें भारत सरकार की ओर से क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन बीते 24 घंटे में फिर वायरल है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके फैंस भी काफी शॉक्ड नजर आ रहे हैं और इस बार एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। जमाना मॉडर्न है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपन माइंडनेस के नाम पर कुछ भी बोल देने का ट्रेंड अपने चरम पर है। लेकिन क्या इतना ओपन माइंडेड होना भी ठीक है कि खुले मंच पर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी जाए? शर्म और हया को तार तार करके अपने ही मुंह से अपने माता पिता के पवित्र रिश्तों का चीरहरण करते रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी जाएं। किसी फिजिकली चैलेंज इंसान की अक्षमताओं का मजाक उड़ाकर उसे सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया जाए। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा है भारत में चल रहे एक शो में जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है कि आज का युवा खुशी खुशी ऐसे शो में जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहा है। जिसकी जितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है वो उतना खुश हो रहा है। अपनी साफ और बेदागदार छवि के लिए फेमस रणवीर इलाहाबादिया इसी शो में एक कमेंट देकर फंस गए हैं। उनका अश्लील कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट चर्चा में रहता है। शो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रहा। शो के नए एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा, रणवीर इलाहाबादिया जैसे स्टार्स नजर आए हैं। ये सभी शो में आए कंटेस्टेंट इंटरव्यू लेते थे और उनके जवाब पर फनी और भद्दे कमेंट करते थे। लेकिन इसी तथाकथित कमेंट के चक्कर में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। शो से जुड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्लिप वायरल हो रहा है। रणवीर ने शो में एक कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या आप पेरेंट्स को पूरी जिंदगी में हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे या फिर आप एक बार उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुनने के बाद समय रैना बोलते हैं कि ये सारे इनके पॉडकास्ट के रिजेक्टेड सवाल हैं। ये क्या सवाल है? इसके बाद से रणवीर की आलोचना हो रही है। यूट्यूब पर कई क्रिएटर ने उनकी आलोचना करते हुए वीडियोस बनाए हैं। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर भी रणवीर को ट्रोल किया जा रहा है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट में इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट्स को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने उसे देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि भद्दे तरीके से चीजों को चलाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं। ये ठीक नहीं है, हर किसी की मर्यादाएं हैं। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। बवाल होने के बाद यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सॉरी कहा है। साथ ही ये माना है कि उन्हें पेरेंट्स को लेकर ऐसा अश्लील बयान नहीं देना चाहिए था। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी सबको दे रखी है, लेकिन शायद संविधान निर्माताओं ने इस हद तक नहीं सोचा होगा। उनकी दी गई इस स्वतंत्रता का उपयोग इस रूप में किया जाएगा।
इसके अलावा 2021 में प्रस्तावित आईटी रूल्स का जिस कदर विरोध हुआ कि उसके क्रिएटर्स के हाथ बन जाएंगे, इन हालातों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि उस नियम का लागू होना जरूरी है। फिलहाल यही कहना सही होगा कि इससे पहले कि डार्क ह्यूमर की वजह से युवाओं का फ्यूचर डार्क हो जाए, सरकार को इस तरह के कंटेंट्स पर सख्ती बरतनी होगी।